नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू चैप्टर 4 ऑफ आवर एसईओ कोर्स जिसका नाम है एडवांस्ड ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन एंड कंटेंट स्ट्रेटजी। ये चैप्टर एक गेम चेंजर है अगर आप अपनी वेबसाइट को सर्च रिजल्ट्स के टॉप पर ले जाना चाहते हैं। आज हम बात करेंगे एडवांस्ड टेक्निक्स और स्ट्रेटजीज के बारे में जो आपकी वेबसाइट को सर्च इंजिन्स में शाइन करने और यूजर्स को एंगेज रखने में मदद करेंगी। सबसे पहले लेट्स टॉक अबाउट कंटेंट क्लस्टर स्ट्रेटजीज एंड पिलर पेजेस। ये एक सुपर पावरफुल तरीका है अपनी वेबसाइट के कंटेंट को ऑर्गेनाइज करने का। एक पिलर पेज होती है जो एक ब्रॉड टॉपिक को कवर करती है इन डेप्थ, और उसके साथ होती हैं क्लस्टर पेजेस जो उसी टॉपिक के स्पेसिफिक सब टॉपिक्स पर फोकस करती हैं। ये सब पेजेस इंटरनल लिंक से कनेक्टेड होते हैं जो सर्च इंजिन्स को सिग्नल देते हैं कि आपका वेबसाइट उस टॉपिक पर अथॉरिटी है। यूजर्स को एक ही जगह पर सारी रिलेटेड इंफॉर्मेशन मिल जाती है विच इंप्रूव्स देयर एक्सपीरियंस। मान लो आपकी वेबसाइट फिटनेस के बारे में है माँ है। आप एक पिलर पेज बना सकते हैं टाइटल्ड कंप्लीट गाइड टू फिटनेस। इसके साथ क्लस्टर पेजेस हो सकते हैं जैसे हाउ टू बिल्ड मसल एट होम, बेस्ट कार्डियो वर्कआउट्स फॉर वेट लॉस और न्यूट्रिशन टिप्स फॉर एथलीट्स। इन पेजेस को आपस में लिंक करो और देखो कैसे आपकी वेबसाइट सर्च इंजिन्स में अथॉरिटी बनाती है। HubSpot इज अ ग्रेट रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल। उनका कंटेंट मार्केटिंग पिलर पेज और उसके क्लस्टर पेजेस देखो कैसे वो ऑर्गेनाइज्ड हैं और टॉप रैंकिंग्स अचीव करते हैं। आप बात करते हैं एडवांस्ड ऑन पेज एसईओ टेक्निक्स की। ऑन पेज एसईओ का मतलब है अपने वेबसाइट के इंडिविजुअल पेजेस को ऑप्टिमाइज करना ताकि वो सर्च इंजिन्स और यूजर्स दोनों के लिए परफेक्ट हो। मेटा टैग्स, टाइटल टैग में प्राइमरी कीवर्ड इंक्लूड करो और ये 50-60 कैरेक्टर्स के अंदर होना चाहिए। मेटा डिस्क्रिप्शन 150-160 कैरेक्टर्स में एंगेजिंग और कीवर्ड रिच होनी चाहिए। एग्जाम्पल, अगर आपका कीवर्ड है बेस्ट योगा पोजेस, तो टाइटल हो सकता है 10 बेस्ट योगा पोजेस फॉर बिगिनर्स इन 2025। हेडिंग्स, H1 टैग एक ही पेज पर यूज करो फॉर द मेन टाइटल। H2 और H3 सब हेडिंग्स के लिए यूज करो ताकि कंटेंट क्लियरली स्ट्रक्चर्ड हो। ये सर्च इंजिन्स को कंटेंट का हायरार्की समझने में हेल्प करता है। इंटरनल लिंकिंग, अपने पिलर पेजेस और क्लस्टर पेजेस को लिंक करो। ये यूजर्स को रिलेटेड कंटेंट एक्सप्लोर करने देता है और सर्च इंजिन्स को वेबसाइट स्ट्रक्चर समझने में मदद करता है। स्केमा मार्कअप, ये एक कोड है जो सर्च इंजिन्स को आपके कंटेंट के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देता है, जैसे कि ये आर्टिकल है, रेसिपी है या प्रोडक्ट पेज। इसे रिच स्निपेट्स बन सकते हैं जो सर्च रिजल्ट्स में अट्रैक्टिव दिखते हैं। पेज स्पीड एंड मोबाइल फ्रेंडलीनेस, गूगल मोबाइल फर्स्ट इंडेक्सिंग फॉलो करता है, इसलिए इंश्योर करो कि आपका पेज फास्ट लोड करता है और मोबाइल डिवाइसेस पर स्मूथ दिखता है। गूगल्स पेज स्पीड इंसाइट्स टूल यूज करो। प्रो टिप, रेगुलरली ऑडिट करो अपने पेजेस को यूजिंग टूल्स लाइक SEM रश या गूगल सर्च कंसोल टू फाइंड क्विक विंस लाइक अपडेटिंग टाइटल टैग्स और फिक्सिंग ब्रोकन लिंक्स। चलिए आप बात करते हैं रिच रिजल्ट्स और फीचर्ड स्निपेट्स के बारे में। किन ये दोनों सर्च रिजल्ट्स को और भी अट्रैक्टिव और इंफॉर्मेटिव बनाते हैं। रिच रिजल्ट्स ये एनहांस्ड सर्च रिजल्ट्स होते हैं जो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दिखाते हैं जैसे स्टार रेटिंग्स या इमेजेस। इन्हें अचीव करने के लिए स्ट्रक्चर्ड डेटा यूज करो जैसे स्कीमा मार्कअप। फीचर्ड स्निपेट्स ये पोजीशन जीरो रिजल्ट्स होते हैं जो सर्च पेज के टॉप पर डायरेक्ट आंसर देते हैं। अगर आपका पेज कंसाइज आंसर देता है तो ये फीचर्ड स्निपेट बन सकता है। ऑप्टिमाइज करने के लिए कॉमन यूजर क्वेश्चंस आइडेंटिफाई करो टूल्स से जैसे मोज कीवर्ड एक्सप्लोरर। कंटेंट को क्लियर हेडिंग्स, बुलेट पॉइंट्स या नंबर्ड लिस्ट्स के साथ स्ट्रक्चर करो। डायरेक्ट और कंसाइज आंसर्स डू आइडियली 40-60 वर्ड्स में। स्ट्रक्चर्ड डेटा इंप्लीमेंट करो फॉर रिच स्निपेट्स।
अब बात करते हैं EEAT की, जो है एक्सपीरियंस, एक्सपर्टीज, ऑथोरिटेटिवनेस और ट्रस्टवर्दीनेस। ये गूगल के गाइडलाइंस हैं जो कंटेंट क्वालिटी एवेल्युएट करते हैं, खास तौर पर YMIL टॉपिक्स जैसे हेल्थ, फाइनेंस या सेफ्टी। एक्सपीरियंस दिखाइए कि आपको टॉपिक पर फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है। जैसे अगर आप प्रोडक्ट रिव्यूज लिख रहे हैं तो ये प्रूव करें कि आपने प्रोडक्ट यूज किया है। एक्सपर्टीज, कंटेंट को किसी एक्सपर्ट या क्वालिफाइड पर्सन से लिखवाएं। हेल्थ रिलेटेड कंटेंट के लिए डॉक्टर्स या सर्टिफाइड प्रोफेशनल से इनपुट लेना जरूरी है। ऑथोरिटेटिवनेस, अपनी वेबसाइट को ऑथोरिटेटिव सोर्स बनाइए बाय गेटिंग बैकलिंक्स फ्रॉम रेप्यूटेबल साइट्स जैसे फोर्ब्स या इंडस्ट्री लीडर्स। ट्रस्टवर्दीनेस, ट्रांसपेरेंट रहिए, क्लियर ऑथर बायोस, कॉन्टैक्ट पेजेस और एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन दीजिए। मिसलीडिंग क्लेम से बचिए। गूगल रिलायबल कंटेंट दिखाना चाहता है, खास तौर पर सेंसिटिव टॉपिक्स पर। हाई EAT कंटेंट बेटर रैंकिंग्स अचीव करता है और यूजर ट्रस्ट बिल्ड करता है। प्रो टिप, ऑथर बायोस ऐड करें विद क्रेडेंशियल्स, रेप्यूटेबल सोर्सेज से बैकलिंक्स अर्न करें और रेगुलर कंटेंट अपडेट्स करें टू एंश्योर एक्यूरेसी। आखिर में एंगेजिंग और यूजर सेंट्रिक कंटेंट बनाना बहुत जरूरी है। एसईओ के लिए कंटेंट ऑप्टिमाइज करना तो है ही, लेकिन यूजर्स के लिए भी कंटेंट वैल्यूएबल और एंगेजिंग होना चाहिए। अपने ऑडियंस को समझो, उनके पेन पॉइंट्स और इंटरेस्ट जान लो। हाई क्वालिटी कंटेंट लिखो जो उनके क्वेश्चंस का जवाब दे। इमेजेस, वीडियोस और इन्फोग्राफिक्स ऐड करो ताकि यूजर्स एंगेज्ड रहें। मोबाइल ऑप्टिमाइजेशन मत भूलो, क्योंकि 50% से ज़्यादा ट्रैफिक मोबाइल से आता है। यूजर्स को जल्दी से वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन दो, लॉन्ग इंट्रोज से बचो। एक हेयर केयर ब्रांड ने कस्टमर क्वेश्चंस का यूज करके एक गाइड बनाया, एंगेजमेंट बढ़ गया। कीवर्ड रिसर्च करो, कंटेंट को रीडेबल बनाओ और सोशल मीडिया पर शेयर करो। तो दोस्तों, ये था चैप्टर 5 का ओवरव्यू। एंगेजिंग कंटेंट कैसे बनाएं। कोई क्वेश्चंस हो तो कमेंट सेक्शन में पूछो।